नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एमबीबीएस एडमिशन के लिए इंडिया को एक ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ऑल ओवर स्टेट में हमारा काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो और काफी बच्चों का डीएम्स, मैसेज एंड कॉल्स रिसीव हो रहा है हमें कि कैसे काउंसलिंग में पार्ट। तो आज हमारे साथ मिस्टर लंबोदर सर है जो कि ऑल ओवर इंडिया के बारे में काउंसलिंग का प्रोसीजर से लेके सब कुछ आपको बताएंगे। सो वेलकम सर टू आवर चैनल। अगर आपका ड्रीम डॉक्टर बनने का है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, मैं आपको स्टूडेंट के बिहाफ से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, सर प्लीज क्लैरिफाई कीजिएगा। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमबीबीएस एडमिशन इन इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट मैं उससे पहले मैं बता दूं, एडू नाउ ऑफ एक्सपर्टाइज ऑफ 18 इयर्स ऑफ इंडिया में भी एमबीबीएस एडमिशन कराता है, फॉरेन कंट्री में भी हैविंग टाई अप मोर देन 20 प्लस कंट्रीज में। अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी का बात करें इंडिया के लिए एमबीबीएस के लिए, ऑफ कोर्स 10-12 मिनिमम 50% चाहिए एंड नीट क्वालिफाई व्हिच इज द कंपल्सरी। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी टॉप मेडिकल कॉलेज अक्रॉस द इंडिया में, whether it's गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। हाँ यस, नीट स्कोर के बेसिस में आपका कॉलेज चेंज हो सकता है, बट क्वालिफाई इज कंपल्सरी। आप इंडिया में एमबीबीएस कीजिए या फॉरेन में एमबीबीएस कीजिए। तो सर, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इंपॉर्टेंट इज नीट यूजी एग्जाम फॉर सिक्योरिंग एमबीबीएस एडमिशन? देखिए, नीट एग्जाम इज कंपल्सरी बिकॉज़ विदाउट नीट आप एमबीबीएस डॉक्टर बन नहीं सकते। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू एनएमसी लॉ इज कंसर्न, जैसे फॉरेन कंट्री के लिए 3 साल वैलिड है एमबीबीएस का। अगर आप 3 साल पहले भी क्वालिफाई किया है तो आप फॉरेन जा सकते हैं, और इस बार क्वालिफाई नहीं किया तो। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, हर साल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि 2024 में अगर आपको एमबीबीएस एडमिशन लेना है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में हो या प्राइवेट कॉलेज में हो, बट नीट क्वालिफाई इज कंपल्सरी। उसके बाद आप जाके कोई भी 3 मेडिकल कॉलेज में इंडिया में एडमिशन ले सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नीट स्कोर इज रिक्वायर्ड टू गेट इनटू अ टॉप मेडिकल कॉलेज इन इंडिया? देखो, मिनिमम और मैक्सिमम ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क गवर्नमेंट ने बताया फॉर जनरल कैटेगरी 162, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का जो कैंडिडेट्स का जो मिनिमम कट ऑफ है 127, बट उसमें काम नहीं होगा। क्वालिफाई हो गया, एडमिशन ले सकते, एलिजिबल हो गए। एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। अगर आपका स्कोर है 720, आपको एम्स न्यू दिल्ली मिल जाएगा। 700 है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जो भी ग्रैंड मेडिकल कॉलेज है, एससी मेडिकल कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, आप जिपमार पंडिचेरी मिल सकता है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर सेफ स्कोर इज 650 प्लस। 650 प्लस है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट डोमिसाइल, कोई भी स्टेट डोमिसाइल का हो, 650 प्लस में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल सकता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुछ ए प्लस ग्रेड कॉलेज है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, उनके लिए अगर एडमिशन लेना है फी स्ट्रक्चर वैरी करता है। फिर भी अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में लेना है 200-250 प्लस में डीम्ड में ले सकते हैं, बट ट्यूशन फी 18 to 22 लाख पर annum है। अगर स्टेट लाइक यूपी, कर्नाटका में लेना है, कर्नाटका का मिनिमम जो कट ऑफ जा रहा है 560 प्लस, यूपी मिनिमम कट ऑफ 320 प्लस। तो लाइक दिस अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है, बट यस 3 मेडिकल कॉलेज आप सेटअप करोगे डिपेंडिंग ऑन योर नीड स्कोर। यस, एनआरआई कोटा, मैनेजमेंट कोटा में अगर आप ज्यादा पेमेंट करोगे, ट्यूशन फी ज्यादा पे करना है, तो आपको टॉप कॉलेज मिल सकता है इवन इफ योर स्कोर इज लेस। ओके, तो सर आप जो कोटा के बारे में बोले तो थोड़ा बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा इन एमबीबीएस एडमिशन? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो काउंसलिंग प्रोसेस है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं डियर स्टूडेंट्स। काउंसलिंग प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो, सारे स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में आपको mcc.nic.in के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है, लगभग 50,000 एमबीबीएस सीट से पूरा इंडिया में, उनका 15% का जो ऑल इंडिया कोटा रहेगा, जितना गवर्नमेंट कॉलेज का 15%, उनके थ्रू आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। कुछ कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो 15% रफली अराउंड 7-8,000 सीट रहेगा। उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 640 to 650 प्लस जाएगा। ये ऑल इंडिया कोटा। स्टेट कोटा में अगर आपका स्टेट डोमिसाइल है, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट डोमिसाइल आपका चलेगा, 85% गवर्नमेंट कॉलेज, 100% स्टेट प्राइवेट कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो स्टेट कोटा के लिए। उसके अलावा अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एम्स, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, ईएसआई, कोई भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, एमसीसी के थ्रू आप अप्लाई करना पड़ेगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनके थ्रू अगर जाना चाहते हैं, वहां पे भी आपको एमसीसी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट का काउंसलिंग का बात करें, रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे महाराष्ट्र में डीएमईआर के थ्रू अप्लाई करना है, ओडिशा में ओजेई के थ्रू, वेस्ट बंगाल जेई एमसीसी के थ्रू अप्लाई करना है वेस्ट बंगाल का, और हर रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का वेबसाइट के थ्रू ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट एडमिशन कहीं नहीं है, ऑफलाइन एडमिशन कहीं नहीं है, प्योरली ऑनलाइन।
कुछ काउंसलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, कुछ काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट करेगा। कॉलेज का कोई भी रोल नहीं, ऑल्दो इट इज एनआरआई कोटा और मैनेजमेंट कोटा और मेरिट कोटा में कोई रोल नहीं। आज मेरे पास एक कॉल आया था, बोल रहे थे सर कोई कॉलेज में कंसल्टेंट बोल रहे हैं और आप क्वालिफाई नहीं हो फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। मैक्सिमम ये फ्रॉड कंसल्टेंट है, पैसा लूटने के लिए स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं। किसी का बात में मत आना, फंस जाओगे। Okay, sir, next question is how do a student choose the best medical college in India for MBBS? इट्स अगेन डिपेंड, बिकॉज कोई भी मेडिकल कॉलेज चूज करने से पहले मल्टीपल क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट कॉलेज करेंगे, लोकेशंस, ऐसे भी स्टूडेंट में देखा हूँ उनको एम्स हो गया है बट पोस्ट में एम्स जाऊंगा नहीं, मतलब मैं न्यू कॉलेज में जो अपना होम स्टेट में जो टॉप कॉलेज आता है उसमें लेना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ लोकेशन प्रॉब्लम। 12th का बच्चा है तो बाहर पेरेंट्स बोलते हैं बाहर नहीं भेजूंगा, अपना होम स्टेट में करना चाहता हूँ, ये भी रीजन है। सेकेंडली अगर गवर्नमेंट में नहीं हो पाता है, प्राइवेट कॉलेज में भी स्कोर वर्सेस ट्यूशन फी, अगर स्कोर ज्यादा है कम फीस वाला कॉलेज हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, जैसे मणिपाल कॉलेज है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल या बैंगलोर, ट्यूशन फी 17 to 18 लाख पर आना है और सारे स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाते। टैलेंट तो है, 600 स्कोर है, 580 स्कोर, इनको पता है मेरे को मणिपाल मिल जाएगा पर मेरा कैपेसिटी नहीं है मैं 17-18 लाख पर आना पे करने के लिए। तो उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, 5-6 लाख 7 लाख का कॉलेज ढूंढते हैं कहाँ पे मेरे को एडमिशन मिल जाए। उस टाइम कॉलेज नहीं देखते, पॉकेट अपना बजट देखते हैं। तो इसीलिए चूजिंग ए बेस्ट मेडिकल कॉलेज और स्टूडेंट के हिसाब से इसलिए नहीं हो पा रहा है। पैकेज वर्सेस फी स्ट्रक्चर का चैलेंज रहता है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी लोकेशन का प्रॉब्लम रहता है। जो 15% ऑल इंडिया कोटा में मिल रहा है, इसमें जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, उड़ीसा जो अलग अलग स्टेट में मिलता है, वो बोलता है मेरा दिल्ली का तो मैं दिल्ली के आसपास चाहूंगा, या अगर मैं यूपी का हूं तो यूपी में चाहूंगा। लाइक दिस होम स्टेट का काफी मेजर फैक्ट रहता है टू stay in the home state. Sir, our next question is what is the fee structure for MBBS in government and private medical colleges? It varies. आप सरप्राइज हो गए, एम्स न्यू दिल्ली का फी स्ट्रक्चर 1500, यस आपने सुना नहीं सर, 1500 INR टोटल फीस है। हॉस्टल भी तो कुछ भी नहीं है, इतना कम है। तो लाइक दिस गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ कॉलेज में 5000 लेते हैं, कुछ कॉलेज में 60,000, कुछ कॉलेज में 40,000 पर annum, कुछ कॉलेज में 1 लाख भी लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। तो मान के चलिए 5000 से लेकर 80,000 1 लाख तक पर annum का ट्यूशन फी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। डिपेंड ऑन सेवरल स्टेट के ऊपर वैरी करता है फी स्ट्रक्चर। Are there any scholarship or financial aid option available for MBBS students? देखो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज में कोई स्कॉलरशिप नहीं है, ऑलमोस्ट फी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, 40-5-10 हजार फी स्ट्रक्चर रहता है। बट प्राइवेट कॉलेज में कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप है, कुछ ड्रीम यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप मिलता है। बट कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज में मिलता है, कैसे मिलेगा, आपका नीट स्कोर कितना है, ये हेल्पलाइन में कॉल करना, हम आपको स्कॉलरशिप के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर नीट स्कोर एंड बजट। So the next question is what documents are required for the MBBS admission process? All these basic document, 10th mark sheet certificate, 12th mark sheet certificate, migration certificate, NEET admit card, NEET score card, gap certificate, character certificate, so-called conduct certificate, photograph, Aadhaar card. These are the basic document required to join any medical college. And apart from that, आपको application देना पड़ता है, मैं join कर रहा हूँ, plus एक demand draft देना पड़ता है। These are the basic document required for joining any medical college. So our next question is what is the process of MBBS counseling? देखो प्रोसेस इज वेरी सिंपल, डिपेंड। अगर आप एमसीसी के थ्रू जाना चाहते हो, एम्स में, ऑल इंडिया कोटा में, एएफएमजी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में, और लाइक ईएसआई कोटा में, कोई भी कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो एमसीसी के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका स्कोर कम है, इवन if स्कोर ज्यादा भी है, आपको स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू टॉप कॉलेज लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में, उसमें भी हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी जाना है जो 55 प्लस है, उनके लिए भी एमसीसी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। ये दो मेथड के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक इज एमसीसी के थ्रू, सारे ऑल दिस मेजर काउंसलिंग सपोज टू बी हैपन। सेकंड स्टेट गवर्नमेंट का, यानी कि रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हमारा चैनल का और वीडियो देखते रहना, उसमें ऑलरेडी है कौन कौन सा स्टेट का कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, कौन सा डेट है, कौन डेट को आपका अलॉटमेंट होगा, तो उसके थ्रू आपको अप्लाई करना। Sir, our next question is what are the key difference between the government, private and deemed universities? ये डिफरेंस तो है। स्टेट गवर्नमेंट में जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है, और स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इट्स अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, डिग्री आपको स्टेट गवर्नमेंट का मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जितना भी एम्स है, उनके लिए जो डिग्री मिलेगा आपको ऑटोनोमस बॉडी देगा, तो ऑटोनोमस बॉडी को डायरेक्ट डिग्री मिलेगा। ट्यूशन फी काफी कम है स्टेट गवर्नमेंट कंपैरिजन में।
प्राइवेट कॉलेज में दो टाइप का होता है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो ऑटोनोमस है, उनका अपना खुद का डिग्री होता है। ऑल ओवर इंडिया में 55 प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, उनके थ्रू आपको डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। सब कुछ ऑटोनोमस है, एग्जाम खुद करेंगे, सब कुछ टेस्ट खुद करेंगे, सब कुछ वो खुद ही करेंगे। ट्यूशन फीस डीम्ड यूनिवर्सिटी ज्यादा रहता है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो स्टेट प्राइवेट कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर क्वाइट अफोर्डेबल होता है, बट डिग्री आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ही मिलता है। तो ये एक डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टेट प्राइवेट कॉलेज में लेना है, या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेना है, कैसे होगा? आपका कट ऑफ के हिसाब से स्टेट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सा स्टेट में डोमिसाइल कंपलसरी नहीं है। डोमिसाइल इज अ मेजर फैक्टर। काफी स्टेट में डोमिसाइल क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट मतलब अगर आपका डोमिसाइल नहीं है, उस स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो चीजें डिटेल्स आपको देखना पड़ेगा। उस चीज के लिए एडमिन आपको ए टू जेड गाइड करेंगे, कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या ट्यूशन फी रहेगा, कौन सा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आपको एडमिशन मिलेगा, हर चीज के लिए हम आपको गाइड करेंगे। तो सर ये जो क्वेश्चन है, काफी बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डज मैनेजमेंट कोटा वर्क्स फॉर एमबीबीएस, इज इट अ गुड ऑप्शन? नहीं, मैनेजमेंट कोटा नॉर्मली तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, गुड ऑप्शंस की बैड ऑप्शंस है। बट ये मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आपका स्कोर कम है, अगर आपका स्कोर 600 नहीं है, 590 नहीं है, क्या आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। इवन योर स्कोर इज लेस, तो इस 3 घंटा का एग्जाम में बच्चे का टैलेंट चूज नहीं किया जा सकता है। और इसका स्कोर 300 है, 200 है, ये नहीं बोल सकते बेकार बच्चा, ऐसे हो ही नहीं सकता है। 3 घंटा का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज स्टूडेंट्स, तो इसीलिए वो डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा में ले सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम है, थोड़ा फीस ज्यादा है, यानी बजट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा डीप मैनेजमेंट कोटा में। कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी में जाइए या स्टेट प्राइवेट कॉलेज में जाइए, ये थोड़ा चैलेंज है। अदरवाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है मैनेजमेंट कोटा या मेरिट कोटा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका और भी अगर कुछ डाउट है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कोशिश करेंगे सब डाउट क्लियर करने के लिए। At the same time, ये बताना चाहता हूँ, as you know, EduNova strong expertise MBBS admission in India and MBBS admission abroad के लिए। जो भी क्वेरी होता है, कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, हाउ टू गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज आइदर इन इंडिया और इन फॉरेन कंट्री, हमारा हेल्पलाइन में कॉल करना, हम आपको ए टू जेड बताएंगे। हबिंग ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली एंड भुवनेश्वर, अदर स्टेट एज वेल, तो आपको पूरा ए टू जेड हम आपको गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।